बस चुप हो जाओ भाई। वे करके देखे थे भाई, क्वेश्चन करके देखे थे। हाँ करा रखा है, कल करवाया, कल की क्लास लगाई थी, नहीं आना, वीडियो देख ली, करवा रखे, हो गया था ना। ठीक है ठीक है, लो भाई ये क्वेश्चन करो, कल की वीडियो देख लेना एक बार, मैं डाल दूंगा आज, डाल दूंगा आज, डाल दूंगा। ये किसी की भी पावर 1/5 है ना। ये भाई देखो, देखो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन ऐसे दे देता, 1024 की पावर 1/5, तो आप क्या लिखते, 1024 भाई 4 की पावर 5 होता है, कितना होता है 4 की पावर है 5, और पूरे की पावर कितना 1/5, ये गुणा होके कट जाता, और बाहर क्या आता भाई 4, है ना। और इस चीज को हमने ऐसे भी कल बिल्कुल बेसिक से किया था, 1/5 का मतलब यहाँ पे 5 है ना, और 1024 दे रखा होता, तो मैं इसको 4 से भाग करके देख लूं, यानी जिसके 5 पेयर बनेंगे वही चीज बाहर आएगी ना, जिसके पार 5 पेयर बनेंगे वही बाहर आएगी। तो मैं 2 से भाग करके देख लेता, अगर मन करे तो 2 से भाग करके देख लेते आप इसको, यानी अभी पॉइंट को भूल जाओ एक बार, अभी पॉइंट को आप भूल जाओ भाई, 2 से भाग कर, 2 यहाँ पे लिख रहे हो, 2 पंजे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 512। अब आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपको ये भी बताना चाहिए 512 8 की 3 होते हैं, यानी 8 को 3 बार गुना कर रहा है ना। या फिर आप आगे और चलते, तो आप फिर क्या करते, इस 512 को 2 से तोड़ते, 2 गुना 256, है ना। अब आपको ये बताना चाहिए 16 की 2 है, लेकिन फिर भी नहीं पता चल रहा, ये 2 बार 2 बने हुए हैं, तो फिर 2 और इसके लिए 2 से बाकी, यानी 128। फिर आपको पता है 128, आपको ये बताना चाहिए 128 2 की 7 है, 2 7 बार गुना हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर भी मन नहीं कर रहा आपका, तो आप क्या करोगे, इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा, अब देखो 4 से भाग कर लो, अब तो 4 से कर लो ना भाई, 4 से भाग कर रहे हैं, तो 4 तिये 12 और 4 दूनी 8, है ना। अब ये भी भाग हो रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे 4 और गुणा में 8, बात समझ में आ रही है भाई। और ये 8 भी, अब इसको हम क्या लिखेंगे 4 गुणा 2, यानी यहां से क्या आया मेरा, इस 32 की जगह, इस 32 को मैं कैसे लिखूं, 4 गुणा 8 और 8 को 4 गुणा 2, इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। लेकिन बाहर कौन सा आएगा, जिसके 5 पेयर बनेंगे ना भाई, 5 पेयर। अब 1 2 3 4, 4 बन रहे हैं, तो इस 4 को तोड़ लूं, 2 गुणा 2, फिर इस 4 को भी तोड़ लेता हूँ, फिर तो मैं 2 गुणा 2, इस 4 को भी तोड़ लिया, 2 गुणा 2, यानी बाहर क्या क्या आएंगे भाई, 5 5 के पेयर आएंगे, किसके आएंगे 5 5 के पेयर। तो 3 और 2 5, यानी इन 5 का कितना बाहर आया 2, फिर 2 2 4 और 1 5, इसका कितना बाहर आया 2, 2 दूनी 4, बात समझे भाई। या तो आपको ये पता हो 1024 4 की पावर 5 है, गुणा में 1/5 करके यहाँ से 4 बार आ गया, फिर भी नहीं पता, तो आप ऐसे करके इसके बाहर निकाल लेते हो। अगर कुछ बच जाता, मान लिया मैंने, अगर ये होता यहाँ पे गुणा में 2 होता, तो इसको आप कैसे लिखते, फिर भी 2 गुणा 2 4 तो बाहर आ गया, और जो बचा हुआ है 2 अंदर ही बचा हुआ है ना, उसकी पावर कितना 1/5, इसको ऐसे कैसा लिख देते। आई बात समझ में, अगर यहाँ पे ऐसा होता, मैंने कल बिल्कुल अच्छे से बताया इस बात को। हाँ जी, फिर सुनो, ये वीडियो कल पूरा इसी पे बनी हुई है भाई, कल की पूरी वीडियो, इनको कैसे सोल्व करते हैं मैं डाल दूंगा। देखो सचिन, मान लिया इस 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, अब निकालते कैसे हैं, इसका मतलब ये है किसी की भी पावर 1/2 होना ना, इस जितनी भी ये पावर होती है ना, उसी में पेयर बनते हैं, यानी उसी का पेयर बना के उसमें से बाहर निकालना होता है। यानी ये 16 4 गुणा 4 का पेयर बन रहा है भाई, और इसकी पावर 1/2 है, तो इन 2 का क्या बाहर आएगा
4 इन 2 4 से क्या बाहर आएगा, 1 4 बाहर आ जाएगा, है ना। बस 3 हो तो 3 पेयर, 4 हो तो 4 पेयर, 5 हो तो 5 पेयर, 6 6 पेयर। हाँ जी। बट देखो एक बार, अगर ऐसा हो, मान लिया मैंने ऐसा लिख दिया, मान लिया ये 32 है और मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, यानी यहाँ से 3 पेयर जिसके बन जाएंगे वो चीज बाहर आ जाएगी, जिसके भी 3 पेयर बन जाएंगे। तो आप 32 को क्या लिखोगे, 2 गुना 2 की 5 है ना, 2 गुना 2 गुना में 2 गुना में 2, है ना भाई। और इसके बाहर लिखा हुआ है 3, तो पेयर 3 के बाहर आने हैं। तो इन 2 का, इन 3 2 का 1 2 का बाहर आ गया भाई, यहां से पेयर नहीं बन रहा ना, तो इसको कैसे लिखोगे, 2 दूनी 4 ऐसे का ऐसा, और अंडर द रूट ये इसकी पावर कितना, 1/3, इसको यहाँ पे लिख दोगे भाई। जो बच गया उसको ऐसे कैसे लिखो और उसकी पावर भी लिख दो। आई बात समझ में, अब समझ गए ना भी सारे, इसको जितना जितने हैं उतने पेयर बाहर आएंगे, वरना फिर उसको ऐसे कैसा लिख दो। एक बार फिर रिपीट कर दूं, अगर मान लिया मैंने ऐसा लिख दिया, अगर मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है, तो 4 पेयर बनाने हैं, जो बच जाएगा 4 यानी 2 की 5 है, 2 5 बार लिखा हुआ है भाई, तो 4 2 का 1 2 बाहर आ जाएगा। या फिर आप एक बार लिख के बता दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2, 32। तो 4 लिखा हुआ है, तो ये 4 पेयर खत्म होके 1 2 बाहर आ गया, और जो बचा हुआ है ना उसको ऐसे कैसा लिख दो, ऐसे कैसा लिख दो, ये 2 और इसकी पावर 1/4, इसको ऐसे कैसा लिख दो। ठीक है भाई, समझ गए सारे के सारे, कल से पूरी क्लास हुई है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे पॉइंट वाले पे आते हैं। आपने ये चीज तो पिछली बार भी सीखी हुई ना, अगर मैंने लिख दिया 36/49, तो आप क्या कहोगे, ऊपर वाले का 6 बाहर आ गया भाई, है ना, 6 की 2 है, और 49 का कितना बाहर आ गया, 6/7 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने सीखी हुई है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं भाई, इस क्वेश्चन में 1024 है और कितनी पावर 1/5 है। 1024 मैंने ऐसे का ऐसा लिखा, और उसके नीचे लिखा मैंने 1 2 3 4 5, 5 है तो पॉइंट के 5 जीरो लगानी पड़ेंगी ना भाई। आई बात समझ में, ये बात सबको समझ में आई भाई। पॉइंट के 5 अंक हैं तो नीचे 5 जीरो लगेंगे। किसी भी चीज को हम सोल्व करते हैं पॉइंट वाले को, मैंने लिख दिया 0.26, तो आप इसको कैसे लिख सको, 26/100 भी तो लिख सको, हाँ भाई इसको। ठीक है, तो मैंने ऐसा लिखा, और ये पूरे की पावर कितना है भाई, 1/5। समझे आप इस चीज को। तो ये 24 क्या है, 4 की 5, ये नीचे वाला कितना है, 10 की 5, 10 5 बार गुना हुआ है ना, ये 10 की 5। आपने ये बेसिक में सीखा हुआ है, अगर दोनों के ऊपर ऐसे 5 है तो आप ये कर सकते हो 4/10 और दोनों की 5, है ना। इसको कर सकते हो आप ऐसे, इसको ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे। ठीक है भाई, और पूरी पावर कितना है, 1/5, इससे ये कट गया, बचा क्या, 4/10। 4/10 का मतलब पॉइंट, 4/10 का मतलब कितना भाई, 0.4। हमारा ये आंसर हो जाएगा भाई। समझे भी सारे के सारे, इसको ऐसे करते हैं, आप फिर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगी। यानी हमें यही तो करना है, 5 पेयर, जो चीज 5 बार गुना हो रही है, 1024, 4 को 5 बार गुना होने पर, और 10 इसके क्या बार आएगा, 10 5 गुना होने पर 4/10 ही तो बार आएगा। आई बात समझ में। ठीक है, धीरे धीरे करोगे अपने आप हो जाएंगे भी। ये हो गया था कल, ये देखो कुछ नहीं करना, पहले इसकी पावर लिखो और फिर अपने आप साथ सब कुछ हो जाएगा। 4 की 6 होता है भाई, देख लेते हैं अभी। हाँ जी, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ।
कोई बात नहीं, मैं लिखना सिखा दूं, आप कंफ्यूज नहीं होगे। देख लो एक बार इसको आप। 2 4 6, 3 दूनी 6, बस 0.4। देखो आ जाओ, लिखना सिखाता हूँ, आ जाओ भाई। देखो एक बार, वे इस बात का पता है भाई, अंदर वाली बात का भाई। भाई एक बार रुक जाओ। 0.0 वो अरे समझ लो, फिर इस बात का डाउट रह जाएगा। 0.04096, इसकी पावर 1/3, इस बात का समझ मेरा पार्ट क्या भाई, इसकी पावर है 1/3। फिर इस पूरे की पावर कितनी, 1/2 भाई, जिसके ऊपर क्या मैं देखा, उसकी पूरी पावर कितनी, 1/2। पावर पावर गुणा हो जाएंगी, गुणा क्यों करूंगी भाई, 1/3 गुणा 1/2, 1 एकम 1, 3 दूनी 1/6 भाई। ये बात समझ में आ गई थारे, 0.04096 पूरे की पावर 1/6 है ना, यानी जिसके 6 के पेयर होते होंगे वे चीज बाहर आती जाऊंगी ना। ठीक है, इस 496 में भाई पॉइंट की जगह खत्म करनी क्या लिखोगे, पॉइंट के नाम का 1 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0। आई बात समझ में। 4096 में भाई, जब 4 ने 6 बार गुणा करोगे ना, जब 4096 बन जाएगा, प्रैक्टिस तो मेरा पाट जाएगा। 1024 5 बार था तो करी तो मेरा पाट जाएगा। 4096 के साथ हम लिखोगे 4 की 6, और जब मेरा 10 ने 6 बार गुणा करोगे तो 6 0, 7 बार गुणा करोगे 7 0, तो ये कितना है भाई 10 की 6। और यो हमने लिख लिया, जब दोनों की न्यू 6 6 हो तो 4/10 पूरे की कितना 6, और पूरे की पावर 1/6 तुम्हारी बन रही है ना भाई, पूरे की पावर 1/6 बनी हुई है। 4/10 यानी 0.4, ठीक है भाई, 4/10 यानी 0.4। ये गुणा कैसे कर रहे हैं, हाँ किससे काट के 2 से, यहाँ पे काटा कहाँ, गुणा की मैंने, देखो ये चीज है। आज मैं लिखना सिखाता हूँ, देखो अगर कभी ऐसा हो तो, देखो मैंने ऐसा लिख दिया, है ना भाई, इस 2 को लिखूं या ना लिखूं तो 2 ही माना जाता है, अगर किसी ऊपर ना लिखा हुआ तो 2 ही माना जाता है। तो आप यहां से शुरू करो, यानी 5 की पावर कितना 1/2, फिर पूरे की पावर कितना 1/3 ना 1/3, फिर पूरे की पावर कितना 1/2। अब गुना तो होंगी, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी 5 की पावर कितना 1/, कितनी भाई 1/12। 5 की पावर कितनी होती है 1/12। आई बात समझ में, ये खेल होता है इसका। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, 1/12 मैंने लिख दिया इसका, अभी आप इस चीज को समझ जाओगे। मैंने ये क्वेश्चन दिया था आपको, अभी एक बार अच्छे से लिख दूंगा, आप और अच्छे से समझोगे इसको। अगर ये इन्फिनिटिव तक हो तो 5 आंसर, अगर ये 3 बार तक ही हो तो 5 की पावर 5 2 की 3 यानी 7/8। आपका आंसर कितना है, 7/8 ऐसे आया था ना, ये तो सबको पता होगा। अगर 3 बार है तो कैसे लिखोगे 5, और इसको लिखो ऐसे, गिनो 1 2 3, 2 की पावर 3 बनाओ, 2 की 3 कितना होता है 8, तो 8 से कम ऊपर। ये आप सब निरटा हुआ है, ठीक, आ जाओ तुम। देखो वो कैसे लिखते हैं भाई, वो लिखते हैं ये 5, इस 5 की पावर कितना है भाई 1/2, ठीक, और इसके ऊपर 1/2 और है, और ये 1/2 और है। आई बात समझ में,
तो इस 5 की पावर है 1/8। कितनी 5 की पावर कितनी भाई? 1/8। ये 5 है, इसके ऊपर क्या क्या है? इस 5 के ऊपर 1/2, 1/2 एक और है, और 1/2 और है। 1/2 बटे गुणा में 1/2 गुणा में 1/2 1/8 हो गया। इस 5 की पावर 1/8। अब ये गुणा में है, इस 5 की पावर 1/2 और 1/2 यानी 1/4। इस 5 की पावर 1/4 गुणा इस 5 की पावर तो 1/2 ही है। कितनी है भाई? 1/2 ही है। और मैंने बताया अगर बेस सेम हो तो क्या होता है? पावर रहती है वही, पावर रहती है, सॉरी बेस रहता है वही, और पावर ऐड हो जाती है। अब आप 1/8 जमा 1/4 जमा 1/2 को ऐड करके मुझे बता दो। 8 एलसीएम आ गया, एक यहाँ पे 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो 5 की पावर कितना भाई? 7/8। ठीक। अगर कभी आपको ना पता हो तो इसके पीछे ये बेसिक काम करता है भाई। अगर किसी ने आपको ये फॉर्मूला बताया ना कि n × n-1 आप ऐसा कर लें, मतलब 1 माइनस ऐसा कर लें, तो ये सारा सब कुछ यही होता है इसका। 7/8 कर लें जो आप कह रहे हो, ठीक है भाई। इसके पीछे ये बेसिक काम करता है भाई। कभी भी करके देख लेना जब आपका दिमाग करे। जैसे मैं यहाँ पे 4 लिख देता ना, देखो अभी आप शायद इसका बेसिक समझ गए होगे। पेपर में कैसे करना है, मान लिया मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इसका आंसर कितना आएगा? 5 लिखोगे आप, क्या लिखोगे? 5 लिखोगे, और 1 2 3 4 गिनती किया करो, 4 बार गिनती है, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 2 की पावर 4 बनानी, 2 की पावर ही बनानी है जितनी बार दिया हुआ है। 2 की पावर 4 यानी 16, और 16 में से 1 घटा के ऊपर लिख दो 15। इसका आंसर आएगा 5 की पावर 15/16। इसका आंसर क्या आएगा? 5 की पावर 15/16। और अगर अनंत तक होता तो आपका आंसर सीधा 5 आ जाता। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर ये बता रहा हूं इसके पीछे क्या बेसिक काम कर रहा है। अब आप मुझे बता दोगे अच्छे से। मैंने लिखा ये 5, इस 5 की पावर क्या क्या बन रही है? 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2, और सारी पावर आपस में गुणा तो होंगी, तो 1/16 बनी। हाँ देखो कितना अच्छा दिमाग काम कर रहा है आपका। फिर मैंने ये 5 उठाया, 1/2, 1/2, 1/2, तो 1/8 बना ना भाई, 1/8 बना। फिर मैंने ये उठाया, 1/4 बना, और ये 1/2 बना। आई बात समझ में भाई? तो अब जब बेस सेम हो तो बेस लेते हैं ऐसा कैसा, और जब पावर सेम हो जाती, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? पावर ऐड हो जाती है। 1/16, 1/8 और कितना भाई? 1/4। हाँ जी, 1/4 और 1/2 पावर ऐड करी तो 16 एलसीएम आ गया। 1 कम 2 4, 4 चौके 16, 8, 8 और 4 12, 2 14 और 1 15, 15/16। और ये क्या हमने पावर ही तो ऐड की है, तो पावर लिखूंगा मैं 15/16। देखो ये बात ना शायद ही आपको किसी ने बताई हो, मेरे ख्याल से शायद ही, हमारे हमने तो देखी नहीं भाई। लेकिन अब पता है कैसे काम, जब सोच रहा होता हूँ कि क्यों होता है 15/16, तब दिमाग काम करता है कि हाँ बेसिक से तो आया हुआ कहीं ना कहीं से, यहाँ से वो बात बनी हुई है सारी की सारी। ठीक, अब आप अच्छे से समझा सकते हो कि हाँ ये मैंने 5 की पावर ये गुना हुई है आपस में। अब आप किसी को भी अच्छे से बता सकते हो अगर आपको भविष्य में कभी किसी को बताना पड़े तो अब इस क्वेश्चन पे भाई अब हम आते हैं। देखो मैंने कितने अच्छे से लिख के बताया कि यहाँ पे जो भी लिखा होगा, मान लिया मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, और ऐसे लिख दिया, और ऐसे लिख दिया, और ऐसे लिख दिया, तो आप मुझे बता सकते हो ना भाई इस 5 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1/2, 1/2 पावर गुना ही तो हो रही है, और फिर ये 1/2 और ये 1/2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 5 की पावर 1/16 ऐसा लिखा हुआ होता है। ठीक है मंजू, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 3 3 3 और 3, ये इस करने के अंदर लिखा है, मैंने गुणा में नहीं लिखा, तो आप समझ जाओगे 5 की पावर 1/3 है, फिर एक और 1/3 है इसके ऊपर, फिर एक और 1/3 है इसके ऊपर, और इसके ऊपर एक और 1/3 है, ऐसे कर लोगे आप। तो यहाँ पे यही काम करना था मंजू। 4096 मैंने देखा, उसको मैंने पॉइंटों में तोड़ा,
4096 मैंने लिखा, मैंने पॉइंटों में इसके लिए लिखा, एक और अंक गिने 6, 3 और 2 5 और 1 6 लेने ना, तो इसके ऊपर 1/3 लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 1/3, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 1/2 ना, क्योंकि उसके बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 1/2, तो ये गुना हो जाएंगे, कितना बनेगा 1/6, 1/6 पावर बन जाएगी, 20 की गुना होगी, कितनी बन जाएगी 1/6। जब यहाँ पे 1/6 बन रही है तो 4096 भाई 4 की 6 होता है, और ये जो आपका 10 लाख है वो 10 की 6 होता है। अगर दोनों की 6 हो रही है तो मैं दोनों की जगह दोनों की 6 लिखना है भाई, इसका मतलब यही है 4 की भी 6 10 की भी 6, और पूरे की कितना 1/6, कट जाएंगी 4/10.4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। कल हो गया था 1.414, तीसरा रटना नहीं है, बस कोई नहीं, हो गया था 18, 9 दूनी 18, ये नहीं हुआ था, करें कोई बात नहीं, करने दें। किसी की भी पावर प्लस करना होता है तो बेस को पलट देते हैं, हाँ जी, रटना नहीं है, समझना है। का था, देखो भाई, देख लो एक बार बेसिक इसका, मैंने लिख दिया, आपने अब तक ये पढ़ा होगा 7 की 6, अगर मैं ये लिख दूं 7 की पावर -6, तो ये पावर तो प्लस करनी जरूरी होती है, उसके लिए इसको पलट दो आप, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, 1/7 पलटते ही पावर हो जाएगी 6, कितनी हो जाएगी 6। आपने फिजिक्स में पढ़ते होगे 10 की पावर -6, ऐसे पढ़ते हो ना आप, 3.08 मतलब की 6, ऐसे पढ़ते हो ना। इसका मतलब ये होता है कि 3 के नीचे इतनी बार और जीरो लगानी है, 6 और, हाँ, जैसे आप कभी भी सोच जाते हो ना कि इतना मान कैसे हो गया, इसका मतलब ये होता है, मान लिया मैंने आपके फिजिक्स में लिख के दे दी ना 4 × 10 की -6 ये मान होता है, तो आप क्या समझते हो इतनी जीरो ऐसे गुना नहीं होती, इसका मतलब ये होगा 0.0000004, इसका मतलब ये होता है, नैनो पार्टिकल्स होते हैं अगर आपने देखा, जैसे आपने देखते एक अणु का मान कितना, एक कण का मान आप माइनस में लिखते हो, माइनस ना तो बड़ा आकार हो जाएगा, 4 की पावर 10 गुना बड़ा हो जाएगा। हाँ अरे मैं भाई, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसका वैसे बता रहा हूँ कि आप ऐसा लिख के मत सोचना 4 के पीछे इतनी गुना है, उसका मतलब 4 का तो पॉइंट कुछ हिस्सा, तो भाई इसको पलट देते हैं पावर प्लस करने के लिए। अब पावर -1/2 है, 1/2 का मतलब यो भी हुआ करना, मेरा होगा नहीं तो मेरा पार्ट क्या होगा भाई, ठीक है, तो पलटना पड़ा, क्या करना पड़ा, पलटना पड़ा, पलटोगे तो 2/1 हो जाएगा, 2/1 यानी 2, और पावर हो जाएगी प्लस 2 की पावर 1/2, अरे इसको ऐसे भी लिखते हैं, 1/2 का मतलब यही तो होता है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, तो मेरा आंसर हो जाएगा ये, हाँ ये दिख रहा माइनस, क्यों इसका क्यों होएगा ही नहीं, क्यों होएगा माइनस, माइनस तो हमने खो दिया, किसका खोया, पावर का खोया है, किसका खोया है, पावर का, आई बात समझ में, इसका 3 आएगा, अनंत तक लिखा हुआ है 3 आएगा, बात समझ गए भाई। अब मैंने दोनों का बेसिक, इसका कुछ नहीं है, हाँ जी, वो इसने देखो भाई क्या कहा, इस प्राणी ने कहा कि भीतर -1/2 तो, अरे क्या हो रहा है भाई, अरे नहीं रुक जाओ, शांति रखें, हाँ जी, हरा हो जाएगा कुन्नट है, कौन है हुआ देख लो, के होगा ना देखियो, मतलब यो आयो करना तू मैं आयो करना पड़े, तो यो सवाल उसका है भैया, क्वेश्चन मैंने दे दिया,
अरे कित गया। भाई एक बार फिर कहूं, यो पलटे थे ना पावर प्लस माइनस होया करे और कोई फर्क नहीं पड़ा करे भाई। यो पलटे थे पावर प्लस माइनस होया करे, मैंने यो पलट दिया भाई, माइनस तरह रहेगा -2। हाँ -2 हो गया। जय इसकी पावर, पावर ना पलटे, पावर तो होगी प्लस प्लस, पावर होगी 1/2। ठीक, तो तुम क्या लिखोगे -2 और अंडर द रूट, या नो लिख दियो एक बार, अभी आगे बताऊंगा, अभी एक बार इसमें लिख दियो। देखो एक बार आपके साथ क्या क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। देखो तो आपने एक बात पकड़ ली बस, इसको भी अभी मैं वो आयोटा वाला अब असीमान होता है आयोटा, एक चीज हमें -1 √1 लेना होता है भाई। हाँ जी -1 होता है, ठीक है ना, तो ये आयोटा बोलते हैं इसको। देख लेंगे, इसको बता दूंगा थोड़ी देर में, रुको। ये समझो आप, -1/2 की पावर -2। हमने एक बात पकड़ रखी है बस, कि 3/4 हो चुके हो भाई, पलटांगे यो निशान ना जावे, बस पावर पावर बदलेंगे, पावर पावर चेंज होगी, पावर पावर क्या होगी, चेंज हो जाएगी। आपने पलट दिया 2, माइनस तो रहेगा भाई, 2/1 का मतलब कम होता नहीं, और इसकी पावर होगी प्लस, पावर क्या होगी प्लस, है ना। पावर तो भाई माइनस वाला की भी उसके है और प्लस वाला की भी उसके है, लेकिन पावर माइनस में नहीं हो सकती, उसका मतलब क्या होता है, बटे में होता है, ये लेना पड़ता है, ठीक है। तो यानी -2 को 2 बार गुना, इसका मतलब क्या होता है, पावर का जो भी इसके अंदर है, जो भी बेस है, उसको उतनी बार गुना, तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 4। और इन्हीं कारणों से हम 4 या किसी भी संख्या का अंडर रूट निकालते हैं तो वो प्लस माइनस होता है, क्योंकि +2 को 2 बार गुणा कर लो जब भी 4 आना, -2 को 2 बार गुणा कर लो जब भी 4 आना, इस वजह से आंसर उसका +-2 होता है। ठीक है, बात समझ रहे हो भाई आप सब। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये चेंज होएगा, निशान नहीं होएगा भाई, ठीक है। और मनो जैसे आपने पूछा यहाँ पे, इसने कहा -2 की जगह -3 हो, एक मिनट, अरे नहीं नहीं, एक बार सुन ले, अब सुन ले एक बार, आप रटे ना इस चीज को, कुछ भी रटना नहीं है, 4 हो 5 हो कुछ भी हो, अगर -3 हो, ठीक है, रटना नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। पलट दोगे, ये तो माइनस का रहेगा, नो का न्यू, -2 पावर 3 हो जाएगी। इसका मतलब क्या, -2 कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। भाई माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, माइनस अकेला बच गया, माइनस का 8। आई बात समझ में। इससे एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, अगर आपको थोड़ा सा अपर लेवल पे मैं लेके जाऊं, आंसर तो अपने आप दे देगा आपको फिर निकालने की जरूरत नहीं होगी, वो ऐसे दे देगा -1/2 की पावर -17 दे देगा, वो ऐसे दे देगा -17। तो आप क्या करोगे, पलट दोगे इसको, आप लिखोगे 2, माइनस को तो है ही, और पावर क्या 17, तो ऑप्शन ऐसे देगा +-2, मतलब इस तरीके से, मतलब जो भी उसका, जैसे 2 की 17 हो गया, मान लिया 2 की 17 1088 होता है, तो ऐसे देगा वो, माइनस का 1088, प्लस का 1088। तो आपको ये पता है, जब विषम संख्या हमारी बन रही है, जैसे 3 बन रही है तो माइनस का 8 आ रहा था, और अगर आपका इवन बन रहा है, मतलब आपकी सम बन रही थी, जैसे 2 की 2 बना था ना, -2 की, तो गुणा करना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और विषम में है तो फिर माइनस का, यानी अपना जो भी उत्तर होगा वो माइनस का समथिंग समथिंग होगा भाई, ठीक है। तो माइनस का एक बड़ा क्वेश्चन बनाना चाहे तो ऐसा बना सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझे भैया आप, इस माइनस वाले को, कि पावर अगर प्लस करनी है तो चेंज कर देना है, ये इसका चेंज वाला है। ये 3 आपने समझ लिया, ठीक है भाई। हाँ, अगर इसका इन्फिनिटी तक दिया हुआ है तो डायरेक्ट क्या आएगा भाई 3, डायरेक्ट क्या आएगा 3। और ये क्वेश्चन आया हुआ था सब इंस्पेक्टर में, तो इसका होता है वैसे ये x मान लिया आपने इस पूरे के बराबर, और ये इन्फिनिटी तक होता है भाई,
तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, इससे ये ऊपर वाला कट जाता है, तो बचता क्या है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3, और इस पूरे की जगह आपने क्या माना हुआ था, एक्स माना हुआ था। अब इधर क्या है, एक्स गुना एक्स ही तो है, उधर क्या है 3x है, इससे कट गया, देन एक्स इज इक्वल टू कितना 3। पूरे की जगह एक्स ऐसे माना हुआ था, मैंने लिख दिया एक्स √5। इन्फिनिटी का मतलब है जहां तक मेरी जरूरत होगी ना, जहां तक मेरी जरूरत होगी मैं उतनी बार 5 लिख लूं, जहां तक मैं चाहूं उतनी बार। ठीक, ये पूरे की जगह एक्स मान लिया भाई, अंडर द रूट 5 5 5, उसकी जगह मैं एक्स लिख सकूं भाई, बात समझ आई, उसकी जगह मैं क्या लिख सकूं भाई, एक्स। जित भी मैंने वो दिखेगा इन्फिनिटी दिख जाएगा उसके पास, तो वो 4 दिख जा, मान लिया मैंने इसके पास 4 आगे पास दिख जाता भाई। अरे कहां गया, हाँ जी, मान लिया कि मैंने 4 के पास इन्फिनिटी दिख जाता, फिर भी मैं एक्स लिख सकूं हूं। मान लिया मैंने 3 के पास इन्फिनिटी दिख जाता, फिर भी एक्स लिख सकूं भी मैं। तो मैंने ये लिख दिया, फिर मैंने करा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करा मैंने, यानी इनका भी स्क्वायर होगा भाई, स्टेटमेंट का जितने भी होंगे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा भाई। जब इसका भी स्क्वायर हो जाए ना प्रीति, तो इस मैं ऊपर वाला काट सकूं ना, एक जब ये पूरा लंबा है, ये सब की पावर 1/8 में 1/2 थी, उसकी गुना करके मैं 2 तो 2 काट सकूं, तो फिर मेरे क्या बच गया एक्स स्क्वायर, और ये 5 न्यू का न्यू, और याद है मैंने बच गया मेरा ये न्यू। हाँ, और मैं इसकी जगह क्या लिख सकूं, एक्स लिख सकूं, जब मैंने बात ऊपर माननी है तो इन्फिनिटी दिखते एक्स स्क्वायर, ये 5 न्यू का न्यू, उसकी जगह लिख दिया एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स इक्वल टू 5 आ जाता है। इसका बेसिक होता है, और 3 होता है तो 3 की पावर 7/8 आपने पीछे सीख लिया भाई। चलो करो ये, यहाँ पे जो आपने पहली क्लास जिसने नहीं लगाई उसको भी बता दूंगा, बाकी पहली क्लास मैंने करवाया हुआ है। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, जब बेस सेम हो और गुना हो रही है तो पावर ऐड हो जाती हैं। 1/4, 2 की 4, 1/4 .2। जब बेस सेम हो तो बेस वही रहता है और पावर ऐड हो जाती हैं। हाँ जी, 16 चौके 64, 9 चौका 36, कुछ कर लो, 16 9 25, 25 चौका 100, कुछ कर लो, 2 की 4, 1/4 मर्जी, 4 की 2, 16 दूनी 32, और वो कितना 9 दूनी 18, 32 4 50, 4 की 1/2 यानी वर्गमूल 2.2, मर्जी आपकी। हाँ जी, देखो भाई जिसने नहीं सीखा हुआ, अगर मेरे को गुणा करनी है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5, देख लो एक बार, जब बेस सेम हो और उनकी गुना हो रही हो तो बेस लिखोगे ऐसे कैसा, और 5 और 3 8, पावर जुड़ जाती है ना, भी करा तो था 5 की पावर 1/2 करा तो था भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको बेस सेम दिखाई दे रहा है भाई, भाई 0.16, चलो 16 लिख दिया, और 0.16 ये देखो, ये 4 है वो 4 है, ठीक है भाई, तो बेस सेम है, तो बेस रहेगा ऐसे का ऐसा, कैसा 0 0 1 6, बेस यही रहेगा, और उसकी पावर हो जाएंगी ऐड। 0.16 में 0.09 कैसे ऐड करते हैं भाई, 0.16 0.09, 9 और 6 15 का 5 का लग गया 1 2, आगे इतना 0.25, आई बात समझ में भाई यहां तक, तो इसकी पावर 0.25, भाई इस 0.25 में आप 25/100 लिख सको भाई, भाई 25 का 100 यानी कट के 1/4 लेक्स को हो, इसने भीतर लेने सोल्व करोगे तो 16, और भाई 1 के पास 4 0, 1 के पास 4 0 है भाई, और पूरे की पावर कितना 1/4, इतने न्यूमेर आयो 16, 2 की 4 है और 10 की 4 है, जब दोनों ना की 2 की 4 और 10 की 4 है तो 2/10 की पावर कितनी 4, और पूरे की पावर कितनी 1/4,
2/10 का मतलब 0.2 है एक रे भाई। आई बात समझ में? इस बात में तुम आड़ा आगे भी सीख जाओगे। अरे 16.2 की 0.2 ने 4 बार गुणा करोगे तो 16 होगा। जो 0.2 की 4 है और 2500 का 100 पूरे की पावर 1/4 बस 0.2। ये आपको सिखाने के लिए मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ। ठीक है, नहीं आया भाई? क्या नहीं आया बताओ? ये 0.02 कितना आया? वो रहा भाई 0.09 दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखा करो, कोई बात नहीं। ये 0.09 दिया हुआ है भाई, 0.16 और 0.09, कोई बात नहीं। ये कल आपने किया हुआ था वीडियो लगाना, आज मैंने अच्छे समझाई है, हो जाएंगे भाई। ये नहीं हुआ था, अब करें, करो। सबकी पावर 1/2 है। सबकी पावर क्या है? 1/2 है, यानी पेड़ में बाहर निकालना है सब कुछ। जो पेड़ में बाहर लकड़े लकड़ो ना उनका छोड़ दो। 36 दूनी 72 वर्गमूल तो देखा रो शाब लाया करो। चलो ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सारा कोई बात नहीं। 2 पिक्चर, हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अपने आप करो, चलो ठीक है, सारा नहीं देर अपने आप करोगे, फिर आपका दिमाग भी काम करेगा अच्छे से। बोलो ना फिर भी। बस एक न्यू बताऊं, जो बाहर लिख दो बाहर काट दो, जो बच जाओ न्यू न्यू लिख दो। जैसी बात मारते बचपन में पढ़ा देते थे मास्टर भाई ना, इन्यू ना पढ़ाई कितना है? समझ में नहीं, फिर मोबाइल तक हूँ वो समझ में नहीं आया करती नहीं। जो करीब टेस्ट था मैं बताना है उसका, तरन का टेस्ट था, रतल का पर्सनालिटी कर लिया साथ में जी करवाते जो वही थी, हुई नहीं था ये इतने साल हो गए। पूरा कोरोना में लॉकडाउन था, 1 साल हो गया था, ये नहीं है टेस्ट ले दिया। अरे जिम्मेवारी नहीं समझते लोग अपनी, करवा लेते होंगे पर काम तुम चेक करना नहीं, कुछ और नहीं। हम भी से थे, मतलब भी से तो नहीं यार, हम तो मतलब ठीक थे 15 मिनट। कितना यार खरा कितना है? फिर योग के आ गया। देखो अरे फिर 1 घंटा थोड़ी लाऊंगा, मतलब ला भी दूंगा फिर के, फिर 1 सवाल और करवाते तुम लोग दोगे, टाइम होगा। दिमाग नहीं ना करवाए पास चला लिया करो करा भी फिर। बारह बतेरा डेट लिया भैया जो देखो वे, इसका मतलब क्यों किसी की पावर 1/2 है भाई। देख लो एक बार नाम थर मारू भी ना रही, देख लो, यानी पैर में बाहर निकलेंगे भाई। इस बात में समझ गए होगे भाई तो सारे भाई, बात में समझ गए। जिसकी भी पावर, अगर इसका मतलब 1/2 है तो लिख दूं चना लिख दूं, यानी 2 जना का 1 जना बाहर ले आओगे पकड़ के इसमें से। थारा मन करा, मेरा तो मन करा बस 36 नहीं 72, क्योंकि मेरा 36 का 6 बार आ जाएगा सीधा का सीधा। आई बात समझ में? 36 का वर्गमूल 6 बार आ जाएगा ना, याद मेरा 36 थारा मन करा भाई 2 ते बार कर लो, चाहे 4 तक कर लो, चाहे 8 तक कर लो, मान लिया थारा नहीं करा, अच्छा चलो 72 तो लिखा रहेंगे। थारा मन करा भाई 2 कितना करा 8 में 72, पेयर बन गया। ये बता नहीं बना होगा पेयर, मतलब 8 × 8 होता तो 8 बार आ जाता, क्योंकि 2 है भाई। बार किया होगा ना, फिर तोड़ लो तो ना टूट रहा तो भाई इसने जोड़ोगे समय 8 ने तोड़ोगे 4 × 2 में,
9 ने थारा जी 3 और 3 मत तोड़ लोगे, और ना मैंने न्यू भी कहा तो 9 का तो जी 3 बार काट लोगे, क्यों तोड़ना करे, मैं हूं बताऊं। ठीक, तो इस 3 का एक 3 का बाहर आ गया भाई, इस 4 का 2 का बाहर आ गया, इस 2 का कुछ बाहर नहीं आया, यो मैंने नू का नू लिख दिया भाई। तो 3 दूनी 6 और √2, आई बात समझ में। 6 में इसमें 36 दूनी 72 लिख देता भाई, 6√2 बन जाता। ठीक है भाई, समझ रहे हो भाई कृष्ण, या नहीं आई बात समझ में। देखो भाई, तो भाई इस 72 का 36 दूनी 72, 36 का 6 बार आया और √2 बच गया। फिर भाई 363, 121 गुणा 3 बन रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 121 गुणा 3 बन रहा है, 121 का क्या बार आना है 11, 121 गुणा 3 बन रहा था, 121 का 11 बार आ गया और √3 भीतर बचा रहा है भाई, है ना। और इसका मतलब अंतर तो बता रखा है भाई 11√3, इसका मतलब यो है 11 गुणा √3, इसने नू लिख सकूं, इसने नू, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 25 सत्ते 175 है, कैसे 25 सत्ते, 25 का 5 बार आ गया भाई, √7 का पेयर बनाना था वो लिख दिया मैंने। 16 दूनी 32, 4 बार आ गया √2, 21 सत्ते 147, 7 या 21 अगर मन करे, या 49 या 147 होते हैं, 49 या 147 हो भाई, वो है। अगर ना मेरा पट्टा है तो 3 तक काट लियो, फिर कट जाएगा 21 मुकाब कट जाएगा, कट कट के क्यों होना है मेरे भाई, 7 बार आओगा और √3 भीतर रहना है। ठीक, 252, 36 सत्ते कह दी भाई उसने 6। ठीक भाई, √2 तो √2 कटना है, आगे वो बात समझ में। लो बढ़ो रहा है तुमने, ये पॉइंट है भाई 6.25, 1.44, 0.027, ये है भाई, निकाल दोगे आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। कितना 40/9, कौन सा 1/4/9 कितना होगा, उसका तो 13/9 बने हैं, 40/9 तो कुछ नहीं बनता, 1.4, 1.4 भी आ रहा है भाई, ये 9 ऑप्शन आया, उत्तर आया मैंने को काटो, वो भी कहते हैं 2.5 और 1.2 कितने होते हैं, 3.7 + 1, 4.7 है ना। कितना हो गया बतला देना तो भाई, 2.5, 1.2, 3.7 जमा 1, 4.7, 4.7 बटे 0.3, 0.3 गुणा 3, 9, 4.7 बटे 9.9, 47/9,
3.3, हाँ 3.3 के ऊपर 0.09 बस। आज देखा है क्या है भाई। भाई वे 625/100 उसकी पावर 1/2, ये तो सारे समझ गए होगे भाई। 1/2 का मतलब 625 का के बार आना 25 और 100 का 10 बार आना है 2.5। देखो कितनी गलती कराएंगे अपन। और गुणा 144/100 12/10 1.2। भाई इनकी करनी है गुणा, इनकी करनी है कि गुणा और +1 भाई 5 पंजे 25 5 दूनी 10 ले भाई सबने कटवाया भाई। ठीक है सारे सब चल रहे हो ठीक नीचे भाई 3/1000 था 27/1000 था तो 3 की 3 और 10 की 3 गुणा में 3 की 4 होगा भाई कैसी। ठीक है भाई ठीक है भाई। हाँ जी 40/9 ठीक है भाई। एक बार नकाट कूट को और देख लेने दो कि मैं गलती तो नहीं कर रही ना पा कितने भी भाई। 25 12 25 दूनी 50 25 से 25 25 12 300 ही हो है ना बस 3 आना है। अच्छा एक बार वो कहूँ मैं इससे चलो यो भी देखे एक बार। अगर यो भाग में तो कह रहा हूँ अगर 1% मान लू भाग में तो 3/, फिर कितना होना था है ना। हम तो गलत नहीं कर रहे ना कहीं पे भी। बस ठीक है इसका सॉल्यूशन यही है बाकी ऐसे ही सोल्व करना है। अगर ऑप्शन का कुछ भी होगा तो हम देख लेंगे बाकी और इसको क्योंकि ऑप्शन से इसको ऐसे सोल्व करते हैं भाई। 12 है तो इसको ऐसे लिखते हैं 1/4/9 इसका तो ये सॉल्यूशन होता है 13/9। 1 का मतलब 1 ही होता है 14/100 और 14/10 यही तो मतलब है। कहीं पे प्रिंटिंग जमा भाग कुछ ऐसा गलत बस। हाँ ये हाँ कौन से प्लस का यहाँ पे नीचे तो हाँ मतलब कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। बार का एक बार वैसे थोड़ा सा बता दूं मैं इसको भी। हाँ जी बार का मतलब तो यही होता है कि वो बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन इसका एक और सॉल्यूशन होता है। देखो ये पॉइंट 4 के ऊपर बार मतलब बार बार में 4 आ रहा है इसको मैं लिख सकूं भाई 4/9। 4/9 को हम सोल्व करते हैं तो क्या आता है 0.444 ऐसे ही तो आता है तो बार तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं भाई। प्रिंटिंग मिस्टेक शायद कोई होगी भाई। ये कल आपने कर लिया था कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कल आपने कर लिया था। क्या होता है बस पावर माइनस की ना 1/7 माइनस का 1/8 कितना हो गया था 8 में 7 का 1/56 बन गया। पावर माइनस की 1 है तो 56 पलट जाएगा 56 की 1 हो जाएगा यानी 56। अरे तो भैया अपना था 12 56 में 12 का 44 बिल्कुल सिंपल है कर लेना। हाँ जी जैसे आपको आता है वहां तक करें कि स्क्वायर रूट बाहर आएगा ऐसे निकाले मतलब इसको वर्गमूल जिसका तो निकाल ले। पेपर में आकर भी क्वेश्चन कोई बात नहीं बोर कर लियो कि मैं 24 इनमें तो जो बार लगता हो ना वो बार काट लो जो ना काटता ना छोड़ दे भीतर तो मैं खत्म करवाऊंगा फिर बात सही सर।
फिर क्या, दो उत्तर है। ड्रा हो क्या था फिर, दो आया था, दो आ नहीं सकता। फिर वो कमोड है एसएससी में क्या उसने मान गया। कितना है भैया? देखो आ जाओ भाई, यो क्वेश्चन पेपर मान का है, सिंपल है जाते भाई रे। एक बार सारे दिन यह बात तो बता दियो, यो 24 है, इसने 8 या 24, 12 दूनी 24, 6 चौका 24, जो थारा जी करे वो लिख लियो। लेकिन मैंने मेरा 6 चौका 24, 4 का 2 बार आ जाएगा। ये सब कब आ रहा है भाई? रूट 24 की जगह 6 तरह 72 और 2 आया 12, यह सब कहा गया बार भाई। रूट 24 का मेरे भाई जय थारा मन कराया 6 गुणा 4, और इसका मतलब 2 वाला पेयर बारह होगा। 2 वाले पेयर में तुमने मेरा वर्गमूल करना है, तो 4 का वर्गमूल आया 2, जिसका ना है नू का नू लिख दिया भाई यू। फिर भाई यू आ जाओ देख लो भाई, 216, 6 की पावर वो है 3, 6 36 सिक्का 216 है। जब 6 की 3 ले लिया, 2 6 क्या, 1 6 का दोबारा आना ही है, और वो 6 नुआनु बच जाएगा। यो 6 रूट 6 सबका बन गया भाई, बन गया होगा सबका तो। और कल मैंने क्यों कर बताई थी, इस गेला भी 6, इस गेला भी 6, तेनू जुड़ नहीं जाएंगे 6 2, कल बताई थी भैया बात तो, अगर दिमाग में हो तो थारे। नीचे की है 96, थारा मन कराया 32 या 96, 16 चिकम 96, 48 दूनी 96, भाई मेरा 16 चिकम कराया, क्योंकि 16 का बार आना 4 और रूट 6 बचना 72, इस रूट 6 तो रूट 6 कट गया भाई, और 4 दूनी 8, आंसर कितना आया 2। आ रही समझ में बात भाई? इनसे कभी कंफ्यूज नहीं होते कभी भी। एक चीज का पता होना चाहिए कि इसमें क्या ऐड होता है, क्या गुना है उसकी। कर लो इकतीस 93, 16 13 कितने हो? हाँ 13 की, चलो ठीक है भाई। देखियो तुम गलती भी करवाओगे कितने, 13 की है, -13 की एक 3 है भैया, -13 की, और पूरे 1/3 है तो -13 12 होगा, काट लो सारे सारे। पैंसठ जमा 3/8, 8 × 48, 8 × 40, 520/3, 520/3। देखो भाई हमारे लिए मेरा पट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, जब मेरा पट जाएगा। देखो आज भाई, वे हमारे सामने अब एक नई स्थिति आ गई। अगर अंदर माइनस है तो हम क्या करें? अगर अंदर माइनस है तो हम क्या करें? देखो पहले तो हमने देखा ये 3 है, फिर जब हमने देखा 2197, और फिर देखा माइनस 2197, 13 की 3 है। क्यों बन रहा है 13 की 3, थोड़ा सा बताऊंगा कि 10 की 3 1000 होता है, 11 की 1331 होता है, 12 के आसपास जाओगे 28, अब 13, भाई ये किसका भी घन बनेगा, उसके लास्ट में गुणा होने पर, 3 बार गुणा होने पर 7 आता है। तो वो कैसे कैसे 7 आता है? 3 के 9 27, अगर किसी पीछे 4 होता तो 4 चौके 16 चौके 64, 4 5 होता तो 5 ही रहना है, 6 होता तो 6 ही रहना है,
7 × 7 49 और 7 3 8 9 9 में कैसे 9, अरे बन ही नहीं रहा, 13 का ये सीधा, इसका 13 का, क्योंकि गुणा होने पर पीछे 7 आना है ना। तो भाई ये माइनस कब बनेगा, अगर 2 बार 13 माइनस में से गुणा कर देता तो प्लस हो जाता। तो ये कैसे बनेगा, माइनस का 13 गुणा माइनस का 13 और गुणा माइनस का 13। बात समझ आ रही है भाई, इसकी पावर 3 है ना, ये 1/3 है, माइनस 13 की है ना, तो माइनस 13, इसका कितना बार आना है भाई, माइनस का 13। बात समझे भाई, भाई माइनस है ना, तो उसका जो माइनस वो बाहर काट लिया करो, ठीक। देखो बट ये इस चीज का तो फिर आपको पता होना ही चाहिए, स्क्वायर रूट में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी बस। स्क्वायर रूट में ये होता है, अभी मैं आपको एक बार बता दूं, बस वे अगर ऐसे -16 दिख जाए तो इसको ना ऐसे लिखते हैं, वो 16 गुणा माइनस का 1, ये लिखा कर रहे हैं 16 गुणा माइनस का 1, बनना तो माइनस का 1 ही है, 16 का तो बाहर आ जाएगा 4, क्या जाएगा 4, ये बच गया था कि माइनस का 1 और इसके ऊपर बच गया रूट ना, इसका नाम दे रखा है भाई आयोटा, क्या दे रखा है, तो इस गिले नु ला दिया आयोटा, थारे पेपर में ना आवे ऐसे सची मत आस क्या करे ना है अगर सीजल वगैरह तैयारी कराया आयोटा का कंसेप्ट नहीं आता। तो ये होता है, बाकी अगर स्क्वायर रूट हो तो समझ गए। अगर मैं ऐसा लिख दूं ना -64, तो -64 इसको आप ये कह इसको हो, और इसका तो आप लिखोगे भाई 8 आयोटा, इसका तो 8 आयोटा कहोगे, 64 का 8 बार आना, मैंने इसका 1 बच गया स्क्वायर रूट में। लेकिन अगर मैंने लिख दिया ना भाई ये 3, इसका 1/3, तो सीधा मेरा है कि -4 की 3 है, यो किसकी -4 की 3 पूरे के 1/3 है, तो इसका -4 बार आ जाया करे भाई। आई बात समझ में, क्यूब रूट में। चलो तो इसको क्यूब रूट में देखते हैं एक बार। अरे 520/3 है, अच्छा 23/8 देख लेंगे आज, बस भाई -13 बस। अरे ये भाग है यार, भाग है, गोल गोल हो रहा है, कोई बात ना, अरे यो भाग है, गोल हो रहा है, पट्टी को नहीं भाग हो रहा है, गोल गोल है इन मिला रखे। उड़ा कंप्यूटर का भी ध्यान रख लियो भाई, रे भाई नू तो सोच लियो तो तुम्हारा भाग हो जाता अगर तुझे, बस भाई भाग भाई 27 का के बार आना है, जब 3 बार 3 बार आना है भाई, और 8 पलट दो 13 दे ओए 13 से 65, 8/3 65 30/3 यो मंथर तो करवाए दिया, अरे वो है ना, मतलब वो करवा दिया। अगर आप लेट हो तो जा उसको, है ना, हाँ जी। भाई इस रूट से नहीं घबराना, और तो अपने आप हो जाएगा, देख लो एक बार। देखो 256 के नीचे क्या जीरो होनी है, 3 3 6 2 8 जीरो होनी है, नीचे 8 जीरो है, पहले पावर देखो कितनी बना है भाई, भाई 256 एक बार सीधा लिखो 256, इसकी पावर 1/2, फिर गुणा में 1/2, फिर गुणा में 1/2, 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 256 की पावर कितना 1/8,
और नीचे 8 जीरो ले रहा हूँ भाई, 8 जीरो है तो नीचे तो जब पावर 8 8 8 कटना है तो नीचे तो 12 होगा 10 से, तो 8 जीरो बननी है। और 256 आया करे भाई, 2 की 8, इसकी 2 की 8, 16 की 2, 2 की 4 दूनी 8, कुछ कर लो, 4 की कुम्मा कर लो, सारी मर्जी है भाई। लो क्या करूँ, 2.2 आई बात समझ में, 0.2 भाई, इसका मतलब यू आया करे। हाँ 2 का है, यो करो भाई, रेशनलाइजेशन आ गया कि बस रहने दो, अब वो ना करा रेशनलाइजेशन, वो ना कराई पास कराएंगे, यो तो करो है। हाँ कर उसको, यो माइनस को ना ब्रैकेट है रे, कह दू क्या कह दू ब्रैकेट है। सात आ गया प्रिया, 7 आया भाई, बताइयो। 4 3 7 49। कितना भाई, 4 बार आ रहा है ना, और 3 7 49, और गलत कर दिया, 7 की 3 गुना 7 की 7 की 4 49 होगा, 49 उत्तर होगा। सात की 4 नहीं होगी, कितनी होगी, 7 की 4 हुई ना, 7 आओगा, 7 आओगा भाई, 7 आओगा। अरे मैं वो 12 कर गया, मतलब तो 8 कर गया, 7 का होगा। 7 की 3 गुना 7 की 1, 7 की 4 हुई ना। हाँ अरे मैं 5 से फिर गलती कर गया, मैं 7 की 4 लेके यहाँ पे और गुना में 3 कर गया। आजा आसान वे, बस रुक जाओ, देखो भाई वे ढूंढू पहले या सोल्व करनी है भाई, इस सब का 4 बार आ गया भाई, 64 की बटा 3 है तो किसी 3 का पेयर बनता हो, यो 4, यो साइज 3 की है भाई, 4 और 3 क्या होगी, और 7 की पावर 3, और यो बार गुणा में है 7, यो 7 तो लिख रखा है, और हमारी 7 की पावर 3, यो क्यूब, हाँ, और पूरे पावर 1/4 भाई जब, अरे कोई नहीं ना, पहला गुना पहला ब्रैकेट सोल्व करेगा ना भाई, वो रिंकू तो ना देख, तो रिंकू नू थोड़ी करेगा, 7 दूनी 14 की 5, पहला 2 की 5 सोल्व करेगा फिर 7, वे 7 गुना 7 की 3, तो जब बेस के मतलब पावर ऐड हो जाएगा, 1 और 7 का 1, ये रहे 7 की 4 और पूरी पावर 1/4, कर लिए थे ये, कर लो रे ओए, उतर बताओ तौड़े है ओए 1 घंटा है मारवा काटी ने, तौड़े काटो, 15 और 6 21 और 13 34 और 8 42 हो है, 42 सारे निकालो, 42 अरे पहला भी करवा देंगे, आओ ना समझो, सुनील 15 बार आया भाई, 216 6 की 3 है, 15 और 6 21, यो 13 21 और 13 34, 512 8 की 3 है, 34 8 42, आई बात समझ भाई। अरे रहने दे। अरे रुक जाओ, मैं मना कहता था, यो तो काट दो फिर,
जो थारे कर रखे अंदर वे करवाऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा ना करवा रहे। 289 17 का है भाई। अरे फिर ये बताऊं पाँच फिर नू थोड़ी मेरे बता, आपने भी प्रैक्टिस करोगे। पच्चीस 5 और कितना भाई 9 3 5 3 2 अभी ऑप्शन में। हाँ 2 का 2। फिर इसका मतलब क्या होता है मारवाड़ है 2 पात्र का 2 आ गया। भैया का हाँ यो कहना चाह रहे ए दिखे पूरे 64 दर दियो और बी दिखे 289 दर दियो 89 हो 89 289 एक मैं कहूँ। अच्छा चलो ठीक है भाई। भाई यो अंडर द रूट ए दे रखा है 64 का के बार ना 8 और जमा में 289 या 17 17 25 25 का के बार होगा 5 भाई 17 आगे और 5 5 8 5 17 में 8 के 9 9 के बार आना है और यू न्यू ना मिलना मेरे भाई न्यू जरूर देख लियो कदम को मारा था 1/2 पाया ही नहीं। इसका मतलब यो है तुमने बेरा नहीं बात का भाई। इस न्यारा क्वेश्चन इस तरीके का तो करवाऊंगा नहीं और दुआ करवा यो आ गया पेपर में एक बार रुक जाओ। अरे रुक यो भी आ गया यो मैंने एक बार पेपर जो कलर का पेपर था मैंने नोट्स बनाए मैथ्स के जब पहले कलर वाले बैच के यो सेम क्वेश्चन मैंने दे रखा है यो पेपर में आया था कंटिन्यू का नंबर याद भी बिल्कुल सिंपल है रैशनलाइजेशन है मैं उसको करवा दूंगा ना रैशनलाइजेशन कल कर वो हाँ 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 नहीं करवाऊंगा। रहने दो मर्जी कहते हो करवा दो मेरे की है। चलो तो भाई जितना समझना उतना ही सोल्व कर लो और मैं तो खत्म करना बता रखा है दोनों तरफ तो खत्म क्यों करो होगा। ओए कब किस तो वे मन साहब तेन सिखा रखा भाई अगर x² हो और बराबर में 7 हो तो हम क्या करते हैं इसको खत्म करने के लिए इस स्क्वायर इसको खत्म करने के लिए ये करते हैं इससे कट जाएगा x बराबर √7 फिर यो खत्म करनी मन साहब ने बता रखा है √7 और न्यू हो तो यो खत्म करनी दोनों तरफ स्क्वायर कर दो x² बराबर 7 तो यह चीज उसमें अप्लाई कर लो अपने आप उत्तर आ जाएगा भाई। ये 2 क्वेश्चन कर लियो पेपर में आया करें। एक 8 में ना दिन राना दास को वीडियो देख लियो नहीं ठीक अच्छा भाई ना इस चीज का क्वेश्चन है आज देखो एक बार इसमें मैं समझा दूं भाग्य से भाई दोनों तरफ स्क्वायर करना है क्या सबने दोनों तरफ न्यू कर दूं आई बात समझ में तो इससे तो कट गया यू और इनका हो जाएगा स्क्वायर और लिखोगे 1 - x बटे 289 और यो भाई 15 और 15 के 225 हो है भाई और 17 का 200 इसने हल क्यों करके यार एलसीएम ले लिया करो 289 और यो एक पे जाएगा 289 माइनस x न्यू का न्यू और बराबर 225 बटे 289 इससे कट जाएगा यो x पे न जाएगा प्लस का
यो रे नागा माइनस का, यो कितना 64। यो काम इस सवाल में कर दियो भाई। पाँच सौ 29 में 256 घटा दो भाई। अरे ऑप्शन हो रहा है, क्यों आ रहा है पेपर में। बच गया थी, अरे वही बाड़े है। ये वो पेपर आते रुके दिया रहे। अक भाई पुलिस में हमने लागना नहीं, अरे कल की भर्ती होनी नहीं, ड्राइवर का मेरे दो लाइसेंस नहीं, हम न्यू के न्यू। हाँ जी चलो भाई ठीक है।